अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। बाज़ बच्चे मेहमानों को मिलने से घबराते हैं, स्कूल में जाने से, इंटरव्यू देने से या कहीं पर गैदरिंग हो तो उनके लिए वो बहुत ही मुश्किल मरहला होता है उसमें से गुजरना। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा, इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा कि इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मेरा आज का जो मौजू है वो है व्हाट इज सोशल एंजाइटी ट्रीटमेंट, सोशल फोबिया। दोस्तों, सोशल फोबिया ये होता है कि बच्चा जो होता है वो शर्मीला होता है, वो किसी को मिलने से, कोई घर में मेहमान आ जाता है या घर में कोई हमसाया आ जाता है, वो अजीज़ व अकारब आ जाए तो वो उनको मिलने से, उनको फेस करने से घबराता है। उसके ऊपर एक अनजाना सा खौफ मुसल्लत होता है जिसकी वजह से वो उनको फेस नहीं कर सकता, उनका सामना नहीं कर सकता। ये बच्चे को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से ये उसको प्रॉब्लम आ रही होती है। जो तो पढ़े लिखे वालिदैन होते हैं वो तो इस चीज को समझ लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करके उसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारनी शुरू कर देता है। उसके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाती है, वो जो खौफ होता है, उसके अंदर फियर होता है, वो खत्म हो जाता है। इस बच्चे का आगे जाके अगर ट्रीटमेंट ना करवाई जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बच्चा जब स्कूल में जाता है, उस्ताद के आगे वो क्वेश्चन नहीं करेगा, खुलकर बात नहीं करेगा, वो फ्रेंडशिप क्रिएट नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो सोशल फोबिया होता है, सोशल एंजाइटी होती है, उसमें वो सोशल इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तलपात बढ़ा नहीं सकता किसी के साथ, वो एतमाद के साथ बात नहीं कर सकता। इसीलिए तो जो ट्रेनर होते हैं, जो एजुकेशन के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इसी वजह से इस चीज को प्रेफर करते हैं कि बच्चों को स्कूल में ग्रुप स्टडी करवाई जाए ताकि बच्चे आपस में अपने कनेक्शन बिल्ड करें, जिसकी वजह से उनकी जो सोशल फोबिया होता है, सोशल एंजाइटी होती है, वो खत्म हो जाए। फिर बच्चा अगर धक्के खाकर या कोई इसी तरह घर की को मोटिवेशन से थोड़ा बहुत पढ़ जाता है, कुछ क्लासें कर जाता है, अगर उसकी सोशल एंजाइटी नहीं जाती, उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती या उसको मैनेज नहीं किया जाता, बच्चे में ये स्ट्रेस खत्म नहीं किया जाता, तो फिर बच्चा आगे पढ़ाई के बावजूद, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, बाद बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर तालीम होती है, एमफिल पीएचडी भी होते हैं, लेकिन उनकी सोशल एंजाइटी नहीं जाती। जब वो किसी कंपनी में, किसी फर्म में सर्विस के लिए जाते हैं, कोई सर्विस अप्लाई करते हैं, जब उनका इंटरव्यू होता है तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है इंटरव्यू करना, देना, बात करना, खुलकर बात नहीं कर सकते। उनके ऊपर एक अनजाना सा खौफ होता है, स्ट्रेस होता है कि वो उनको बातें भूल जाती हैं। यहां तक कि जब उनको कोई इम्तिहान, कोई रिटन टेस्ट देना पड़ता है, वो भी नहीं दे सकते। कहीं गैदरिंग हो, कहीं स्टेज के ऊपर कोई बात करनी हो तो उनकी जिस्म कांपना शुरू कर देता है, पसीना से वो शराबूर हो जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है। ये सोशल एंजाइटी होती है। ये बच्चे की, इसके पीछे कई वजूहात होती हैं कि बाद बच्चों को स्ट्रेस रखा जाता है, बेजा खौफ में मुब्तला किया जाता है। बाद वालिदैन आपने देखा होगा कि बच्चों को कहते हैं वो बिल्ली आ गई, वो कुत्ता आ गया, वो फलां भाई पकड़ने वाला आ गया। ये असल में लाशऊर में बातें जाकर बैठ जाती। बच्चा जब सोशल एंजाइटी का शिकार होता है तो फिर आपको जब पता चल जाता है कि हमारे बच्चे में ये कमी है, ये बीमारी है, चूंकि इसको बीमारी का नाम दिया जाता है, सोशल फोबिया जो होता है ये बीमारी है। इसको पहले तो आपको चाहिए कि बच्चे को मैनेज किया जाए, उसको ट्रेन किया जाए, उसमें खुद एतमादी पैदा की जाए, उसको अपने साथ लेकर बाजार में, गैदरिंग वाली जगहों पे, रिश्तेदारों, अजीजों अकारब, दोस्तों के साथ मिला जाए, उसका तारफ करवाया जाए और दोस्तों के साथ उसका तारफ करवाया जाए और उसको कहा जाए कि वो उनसे अपना तारफ करवाए। जब वो बात करेगा तो ये उसकी जो खौफ होगा उसके ऊपर,
जो उसको फियर होगा वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये ओवरकम नहीं कर सकता या ओवरकम नहीं हो रहा, तो फिर आपने उसको मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है। मेडिसिन मैं आपको बता देता हूं, ये आपने 2-3 माह तक बच्चे को मुसलसल इस्तेमाल करवानी है। इससे बच्चे में जो सोशल एंजाइटी का मसला होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सोशल एंजाइटी उसकी खत्म होगी तो उसका ब्राइट फ्यूचर होगा, ब्राइट कैरियर होगा, क्योंकि उसमें एतमाद होगा, वो इंटरव्यू भी दे सकेगा, कोई इंट्री टेस्ट होगा, कोई रिटन टेस्ट होगा, वो सारे के सारे मामला बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेगा और उनको ओवरकम कर सकेगा। दोस्तों, पहले नंबर पे उसको बच्चे को मैनेज करने की कोशिश करें, ट्रेन करने की कोशिश करें, अपने साथ उसको दोस्त अहबाब के साथ मिलाएं। फिर अगर फिर भी आपको कोई कमी महसूस हो रही है, फिर आपने उसको मेडिसिन इस्तेमाल करवाना शुरू करवा देनी है। सबसे पहले जो आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है एकोनाइट। एकोनाइट बहुत ही अजीब सिम्टम रखती है कि इसमें यह भी होता है कि बाज दफा जो इसका पेशेंट होता है, मरीज होता है, वो यहां तक भी कहना शुरू कर देता है कि मैंने फलां दिन फौत हो जाना है। इस किस्म की एंजाइटी इसकी होती है। इसलिए आपने सबसे पहले एकोनाइट देनी है 30 ताकत में, सुबह दोपहर शाम। बड़ों के लिए आपने 5-5 कतरे देनी है, अगर बच्चा है तो उसको आपने 1-1 कतरा देना है। दूसरे नंबर पे आपने देनी है बच्चों को मेडिसिन, अगर देनी है तो फिर आपने ब्राइटा करब देनी है। बच्चों के लिए बड़ी स्पेशल दवाई है। बच्चों के लिए आपने ब्राइटा करब 30 ताकत में लेनी है, 1-1 कतरा सुबह दोपहर शाम दे। बड़ों को आपने जो देनी है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो स्पेशल सोशल एंजाइटी के लिए है। अर्जेंटम नाइट्रिकम आपने 30 ताकत में लेनी है, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे पानी के अंदर मिक्स करके दे दें या जुबान पर डायरेक्ट इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन है वो है एग्नेशिया। किसी खौफ की वजह से, किसी गम की वजह से अगर सोशल एंजाइटी होती है, सोशल फोबिया होता है, तो इसके लिए नहायत ही अहम दवाई है एग्नेशिया। आपने 200 ताकत में लेनी है, सुबह शाम इसके 5-5 कतरे देने हैं बड़ों के लिए। छोटों के लिए आपने 1-1 कतरा सुबह शाम देना है। इसके साथ जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम आपने 30 ताकत में लेनी है। ये छोटों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। सुबह दोपहर शाम इसके 3-3 कतरे बड़ों के लिए, 1-1 कतरा बच्चों के लिए आपने इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ जो बहुत ही नहायत कॉम्बिनेशन है, यानी पोटाश और सैकिया का, काली आर्सेनिक। काली आर्सेनिक आपने 30 ताकत में लेनी है। बड़ों के लिए आपने 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाने हैं और बच्चों के लिए आपने 1-1 कतरा इस्तेमाल करवाना है सुबह दोपहर शाम। इसके साथ आपने काली फास 200 ताकत में लेनी है, सुबह शाम इसके 5-5 कतरे बड़ों के लिए और छोटे बच्चों के लिए 1-1 कतरा देना है। ये इंतहाई अच्छी है असाब के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ आपने कैलकेरिया कारब इंतहाई अच्छी है। ये कैल्शियम डेफिशिएंसी को भी कवर करती है और इस किस्म की सोशल एंजाइटी के लिए भी बहुत ही जबरदस्त किस्म की मेडिसिन है। ये आपने 200 ताकत में लेनी है, 5-5 कतरे सुबह शाम बड़ों के लिए, 1-1 कतरा बच्चों के लिए। जेल्सीमीमियम जिस्मानी कमजोरी के लिए, जनरल वीकनेस के लिए, और जो ये सोशल एंजाइटी होती है इसमें भी बहुत सारी वीकनेस होती है जो सोशल एंजाइटी का मौजब बनती है, वजह बनती है, काज बनती है। इसके लिए आपने जेल्सीमियम सुबह दोपहर शाम 30 ताकत में ले ले, सुबह दोपहर शाम इसके आपने 3-3 कतरे बड़ों के लिए, 1-1 कतरा बच्चों के लिए देना है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।